अमीर और गरीब की दोस्ती। बहुत समय पहले की बात है। मीठापुर नामक गांव में पूजा और रूबी नाम की दो सहेलियां रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थीं। पूजा के पिताजी ओम प्रकाश दिल्ली शहर में एक बहुत बड़ी लहंगा फैक्ट्री के मालिक थे और पूजा की मम्मी शोभा एक ब्यूटिशियन थी। उनका एक ब्यूटी पार्लर भी था। वहीं रूबी के पिताजी हरे किशन गांव के एक सेठ के यहाँ पशुपालन करते थे और रूबी की माताजी घर में ही रहकर घर का काम संभालती थी। रूबी के पिताजी के पास उनके झोपड़ी के अलावा और कुछ नहीं था। रूबी और पूजा दोनों एक ही उम्र के थे, इसलिए दोनों एक ही स्कूल में पढ़ाई करते थे। रूबी पढ़ाई में बहुत ही होशियार थी, इसलिए वो पूजा की भी हमेशा पढ़ाई में मदद कर देती थी। इसके बदले में पूजा अपने पुराने खिलौने, कपड़े और कुछ स्टोरी बुक रूबी को दे दिया करती थी। एक दिन पूजा की मम्मी पूजा से कहती है, पूजा, तुम्हें कितनी बार समझाया है बेटा कि तुम उस मजदूर की बेटी रूबी के साथ मत रहा करो। वो हमारे स्टेटस के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। माँ, वो पढ़ाई में मेरी कितनी हेल्प करती है, आपको भी पता है ना, परंतु फिर भी आप मुझे उसके साथ रहने के लिए मना करती हैं। बेटा, मैं आज ही तुम्हारे पापा से कहकर तुम्हारे लिए ऑनलाइन बेस्ट टीचर अरेंजमेंट करने के लिए कहती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है माँ, मुझे रूबी अच्छे से समझा देती है, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। मैं इस साल भी हर साल की तरह पूरे स्कूल में दूसरे स्थान पर आऊंगी। परंतु पहले स्थान पर तो वो मजदूर की बेटी रूबी आती है ना, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। इसलिए तुम अच्छे से पढ़ाई करो। मैं चाहती हूँ कि तुम इस साल पूरे स्कूल में प्रथम स्थान पर आओ। अच्छा, अब जाकर चलो पढ़ाई करो। पूजा अपनी माँ की बात सुनकर अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन पूजा और रूबी स्कूल जाती है। बच्चों, आप लोग जानते हो कि हर साल हम लोग पिकनिक पर ले जाते हैं, तो हर साल की तरह इस साल भी हम शहर में म्यूजियम देखने जाने वाले हैं। तो जो भी आने वाला हो वो जल्द से जल्द अपने 700 रुपए फिर जमा कराकर अपना नाम पिकनिक वाली लिस्ट में लिखवा ले, ठीक है? दोपहर में लंच हो जाता है। पूजा रूबी से कहती है, रूबी, कितना मजा आएगा पिकनिक में। मैं मामा का भेजा हुआ मोबाइल अपने साथ ले जाऊंगी। हम खूब सारी अपनी तस्वीरें खींचेंगे। हम बहुत मस्ती करेंगे। मैंने सुना है म्यूजियम के पास एक बहुत बड़ा गार्डन भी है जहाँ पर हमें ले जाने वाले हैं। पूजा, शायद मैं ना आ पाऊँ क्योंकि पिकनिक की फीस बहुत ही ज्यादा है। तुझे तो पता है मेरे पिताजी मजदूरी करते हैं, तब जाकर हमारे घर में रात के वक्त खाना बनता है। अरे तू चिंता मत कर, मैं पापा से कहकर तुम्हारे पैसे भी दे दूंगी। ये सुनकर रूबी बहुत खुश हो जाती है कि इस साल वो भी पिकनिक जाएगी। पूजा घर पहुंचकर अपने पिताजी से कहती है, पापा, एक हफ्ते बाद हमारे स्कूल की मैडम हमें पिकनिक ले जा रही है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप हमारे पिकनिक की फीस भर दें। इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं कल ही तुम्हारी पिकनिक फीस भर दूंगा। परंतु पापा, मैं चाहती हूँ कि आप रूबी की भी फीस भर दे क्योंकि वो बहुत गरीब है। ठीक है मेरी प्यारी बच्ची, हम कल ही चलकर तुम्हारी पिकनिक फीस भर देंगे। अब तो तुम खुश हो ना? थैंक यू पापा। पूजा अगले दिन अपने पिताजी के साथ स्कूल जाकर अपनी और रूबी की पिकनिक फीस जमा करा देती है। एक हफ्ते बाद वो दोनों साथ में पिकनिक जाती है और वहाँ पर बहुत मस्ती करती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। अब रूबी और पूजा दोनों कॉलेज में पहुँच गई थी। वो दोनों एक साथ पूजा की गाड़ी में कॉलेज जाया करते थे। दिन पर दिन पूजा की आदत भी अपनी माँ की तरह ही बदलने लगी थी। एक दिन रूबी पूजा की ड्रेस पहनकर कॉलेज जाती है। रूबी को देख कॉलेज की एक लड़की कहती है, अरे पूजा, ये तो तेरी ही ड्रेस है ना, पिछले महीने ही तो तूने खरीदी थी। हाँ यार, लेकिन मुझे ड्रेस अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैंने ये रूबी को दे दी। बढ़िया है भाई, इसे ना तो आने जाने का खर्चा और ना ही कपड़े खरीदने पड़ते होंगे। तुम्हारे ही तो कपड़े पहनती है ये। सारी सहेलियां जोर जोर से हंसने लगती है। रूबी को इस बात से बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो बिना किसी से कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन रूबी पूजा से कहती है, पूजा, क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे पैसों के कारण तुम्हारे साथ रहती हूँ? अब पूजा को अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपने पैसों पर भी घमंड हो गया था, इसलिए वो बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। और यहाँ रूबी अपनी बचपन की सहेली को खोना नहीं चाहती थी,
वो बार बार कोशिश करती थी कि उसकी दोस्ती बरकरार रहे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब कुछ दिन बीत जाने के बाद रूबी के माता पिता ने रूबी की शादी एक विवेक नाम के एक बैंक में काम कर रहे चपरासी से तय कर दी। तो पूजा रूबी से कहती है, रूबी, मैं ये क्या सुन रही हूँ कि तू शादी कर रही है? हाँ पूजा, मैं करना तो नहीं चाहती, लेकिन माँ पिताजी मान ही नहीं रहे। हाँ, वो बात तो सही है। तुम्हारे माँ पिताजी को लगा होगा बैंक में चपरासी है तो बहुत बड़ा आदमी है। पूजा की बात सुनकर रूबी को बहुत बुरा लगा, लेकिन वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बाद रूबी की शादी विवेक से हो जाती है और रूबी अपने ससुराल मुंबई में रहने लगती है। विवेक रूबी से बहुत ज्यादा प्यार करता था, उसका बड़े अच्छे से ख्याल रखता था। ऐसे ही समय बीत रहा था कि एक दिन पूजा रूबी के घर आती है। कोई है घर में? मुझे रूबी जी से मिलना है। पूजा जैसे ही रूबी को देखती है वो उसे घर में बैठा लेती है और उसके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। पूजा, तुम बड़ी दूर से आई हो, तुम बहुत थक गई होगी ना? तुम पहले चाय नाश्ता कर लो, उसके बाद आराम से बात करते हैं। अपना इतना आदर सम्मान देखकर पूजा की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो रूबी से कहती है, रूबी, तुम मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड हो। मैंने बचपन में तुम्हें तुम्हारी गरीबी को लेकर कितना मजाक उड़ाया, लेकिन आज तुम कितनी अमीर होकर भी मुझे नहीं भूली। रूबी पूजा को चाय नाश्ता कराती है और चाय नाश्ता करने के बाद पूजा रूबी से कहती है, रूबी, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। इतना कहकर पूजा रूबी को सारी बात बता देती है कि किस तरह उसके पिताजी को 50,000 लहंगों का एक विदेशी कंपनी से ऑर्डर मिला था और उसके पिताजी ने बैंक से कर्जा लेकर तैयार कर दिए थे, परंतु कंसाइनमेंट भेजने से पहले ही उन्होंने ऑर्डर कैंसिल कर दिए और इतना बड़ा ऑर्डर लेने के लिए तैयार नहीं हुए। इस ऑर्डर के लिए उसके पिताजी ने कई सारे बैंकों से कर्जा लिया था और अब जल्द ही उनका बंगला बिक जाएगा। ये सभी बात सुन रूबी चिंतित हो जाती है और शाम होने का इंतजार करने लगती है। शाम होते ही जब विवेक घर आता है तो रूबी सारी बात विवेक को बताती है। तुम चिंता मत करो, मेरा एक दोस्त है जो कपड़े का विक्रेता है, मैं उससे बात करता हूँ। विवेक अपने दोस्त के ऑफिस पहुंच जाता है और अपने दोस्त से बात करता है और उसे सारी कहानी सुनाता है। विवेक का दोस्त विवेक की बात सुनकर उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है। विवेक का दोस्त अपने एक फ्रेंड को फोन लगाता है और उसे असाइनमेंट खरीदने के लिए राजी कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ पूजा को एक बुरा सपना आता है कि वो और उसका परिवार सड़क पर बेसहारा बैठे हैं और रूबी और उसका परिवार उसका मजाक उड़ा रहे हैं। ये सब देखकर पूजा की नींद खुल जाती है। माँ, मुझे बहुत बुरे सपने आ रहे हैं। मैंने देखा कि पूजा हमारे गरीब होने पर मेरा बहुत मजाक उड़ा रही है। पूजा बेटा, तुमने गरीबों का बहुत मजाक उड़ाया है, जो कि तुम्हारी एक बहुत बड़ी गलत आदत है, इसलिए तुम्हें ये बुरे बुरे सपने आ रहे हैं। जब हम सड़क पर आ जाएंगे तो हमारे लिए ये आम बात हो जाएगी, इसलिए तुम उनके ताने सुनने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैं आज के बाद किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाऊंगी। मुझसे माफी मांगने की जगह तुम रूबी के घर वालों से माफी मांगो। हाँ माँ, मैं अभी जाकर उनसे माफी मांगती हूँ। पूजा रूबी के घर वालों से माफी मांगने के लिए जा रही होती है कि तभी रूबी और विवेक उसके घर आ जाते हैं। मुझे माफ कर दो रूबी, मैंने हमेशा तुम्हारा और तुम्हारे घर वालों का मजाक उड़ाया, परंतु फिर भी तुमने हमारे बुरे समय में हमारी मदद करी। कोई बात नहीं पूजा, तुम भी ये क्या छोटी छोटी बातें याद करके बैठी हो। मुझे पता चला कि तुम्हारा घर बिकने वाला है। मैंने तुरंत विवेक जी से बोलकर उन्हें मदद करने के लिए बोला और उन्होंने अपने दोस्त से बात की, वो तुम्हारे पिताजी का असाइनमेंट ले लेंगे। ये सुनकर पूजा के माता पिता के चेहरे पर थोड़ी खुशी आ जाती है। धन्यवाद भाई साहब। इतना कहकर ओम प्रकाश और विवेक हाथ मिला लेते हैं और अंत में पूजा का घर बिकने से बच जाता है और पूजा का रूबी के परिवार से गहरी दोस्ती हो जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें।
बाय बाय दोस्तों।